ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। सेशन में हमने जानकारी ली है इनर जॉइन के बारे में। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लेफ्ट आउटर जॉइन के बारे में। यदि आप यहाँ देखें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास एक टेबल दिया गया है स्टूडेंट, और राइट हैंड साइड पे जो टेबल दिया गया है लाइब्रेरी। यदि मैं लेफ्ट साइड के सभी रिकॉर्ड्स देखना चाहूँ, चाहे उन्होंने कोई बुक लाइब्रेरी में से इशू करवाया है या नहीं करवाया है, मुझे लेफ्ट के सभी रिकॉर्ड चाहिए। राइट हैंड साइड पे जो लाइब्रेरी टेबल है उसमें से रिकॉर्ड सभी आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो ऐसे केस के लिए मुझे लेफ्ट आउटर जॉइन का प्रयोग करना होता है। अब ये एक आइडियल सिचुएशन है जब आप उन सभी स्टूडेंट्स की डिटेल चाहते हैं जिन्होंने बुक इशू करवाई है या जिन्होंने बुक नहीं इशू करवाई। तो इस तरह से आप लेफ्ट आउटर जॉइन के साथ जोड़ सकते हैं लाइब्रेरी टेबल को और स्टूडेंट टेबल को, और आप देख सकते हैं डेटा को नीचे दिए गए ग्राफिकल आउटपुट से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ येलो कलर डेटा पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और जो ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है ब्लू कलर के साथ, ये दूसरा टेबल रिप्रेजेंट करता है। जब आप इन दोनों टेबल्स को मिलाएंगे तो लेफ्ट वाले टेबल के तो सभी जो रिकॉर्ड्स हैं वो शो किए जाएंगे, लेकिन राइट हैंड साइड से वही रिकॉर्ड शो किए जाएंगे जो हमें यहाँ मैचिंग में मिलने वाले हैं, और वो रिकॉर्ड शो नहीं किए जाएंगे जो मैच नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह का रहने वाला है। यदि आप यहाँ देखें लेफ्ट आउटर जॉइन में तो 5 स्टूडेंट्स हैं, तो पाँचों के पाँचों का डिटेल यहाँ पे शो किया गया है, और हमें उन सभी स्टूडेंट्स की जानकारी दी गई है जिन्होंने बुक इशू करवाया है या जिन्होंने बुक नहीं इशू करवाया। इसमें हमने फिर से जो क्वेरी एग्जीक्यूट की है उसके लिए सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी, ताकि स्टूडेंट आईडी हमें मिल जाए, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम मिल जाए, लाइब्रेरी डॉट बुक नेम हमारे पास बुक नेम आ जाए, और लाइब्रेरी डॉट बुक इशू डेट, जो बुक इशू डेट है वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाए। फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट जॉइन लाइब्रेरी। अब इसका अर्थ ये हुआ कि लेफ्ट जॉइन किया है तो स्टूडेंट जो कि लेफ्ट टेबल है इसका तो सारा डेटा, उन सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, चाहे उन्होंने बुक लिया है नहीं लिया, और राइट साइड पे लाइब्रेरी है तो वो रिकॉर्ड जिन स्टूडेंट्स ने बुक लिया है वो मैचअप करके दिखाया जाए। क्योंकि बीच में हमारे पास प्राइमरी की फील्ड है स्टूडेंट आईडी, जो कि फॉरेन की फील्ड है हमारे पास इस दूसरे लाइब्रेरी टेबल में, तो उसको आपस में रिलेट किया गया है। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज फाइल्स में मेरे पास लेफ्ट आउटर जॉइन के नाम से फाइल है। मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पे मुझे इस टेबल में से कुछ डेटा कॉपी करना है और अपने पास यहाँ पे MySQL में इसको एग्जीक्यूट करना है ताकि मेरे पास टेबल अवेलेबल हो जाएं। तो सबसे पहले मैंने जो 2 टेबल बनाए हैं उनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप पहले से कुछ टेबल बने हुए हैं तो उनको ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि किसी कारण से अगर कोई डेटा कन्फ्लिक्शन हो तो ना रहे हमारे पास। मैं SQL में जाता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+Shift एंटर करते ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों टेबल तैयार हो जाएंगे। एक लाइब्रेरी टेबल है और एक स्टूडेंट टेबल है मेरे पास। यहाँ पे पुरानी कुछ टैब्स को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक लाइब्रेरी टेबल है और एक मेरे पास स्टूडेंट टेबल है। ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं पिछले सेशन में इन टेबल्स के बारे में। स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस है, और जो लाइब्रेरी टेबल है उसमें हमारे पास बुक्स के नाम है और क्या इशू डेट है, रिटर्न डेट, और स्टूडेंट का आईडी जिन्होंने बुक इशू करवाया है उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये देखते हैं क्वेरी क्या है, उसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम। यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर आईडी के साथ क्वेरी दिया है कि विदाउट ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी के साथ फ़ायदा ये रहेगा कि आपके पास जो डेटा है वो आसानी से आप समझ पाएंगे उसको। तो मैं ऑर्डर आईडी वाला क्वेरी यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा इसे फॉर्मेट में सेट कर देता हूँ ताकि समझने में आसान हो जाए आपके लिए। और अब मैंने इसको कुछ लाइन्स में डिवाइड कर दिया है, तो बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले क्वेरी लगभग वैसा ही है जैसे पिछले सेशन में हमने किया है। सबसे पहले स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल का, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट टेबल का, बुक नेम लाइब्रेरी टेबल का, और बुक इशू डेट लाइब्रेरी टेबल का। ये 4 फील्ड्स हमने ले लिए हैं अलग अलग टेबल से। फ्रॉम डेटा दिखाने के लिए अब की बार हमने लेफ्ट जॉइन लिया है। लेफ्ट जॉइन में स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे लाइब्रेरी है। ऑन जो रिलेशनशिप है दोनों में, उसके बेस पे रिकॉर्ड को मैच किया जाएगा। स्टूडेंट आईडी जो है हमारे पास दोनों टेबल्स में अवेलेबल है, यहाँ भी देखें और यहाँ भी देखें। तो ये दोनों आपस में मैच करेंगे और जो रिकॉर्ड है वो हमें शो किया जाएगा। ऑर्डर बाय हमने लगाया है ताकि डेटा हमारे पास सॉर्ट होके आ जाए। तो अब देखेंगे अगर आप यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाया जाएगा चाहे उन्होंने बुक इशू करवाया है या नहीं। तो यहाँ पे वंदना, नैना, भारती, अरविंद, हर्षित 5 रोल नंबर का रिकॉर्ड है।
इसमें यदि आप देखें तो नैना ने कोई भी बुक इशू नहीं करवाया, अरविंद ने भी कोई भी बुक इशू नहीं करवाया। हालांकि यहाँ पे यदि आप देखें तो हमारे पास और भी बुक्स हैं जो इशू हुई ही नहीं है, जैसे सी लैंग्वेज है और पावर पॉइंट है, इनका रिकॉर्ड यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखाया गया है। तो इस तरह से हमने जो टेबल लेफ़्ट साइड वाला है, स्टूडेंट वाला टेबल है, उसके सारे रिकॉर्ड शामिल किए हैं, लेकिन राइट हैंड साइड जो हमारा लाइब्रेरी टेबल है उसमें केवल वही रिकॉर्ड शामिल किए हैं जिनमें हमारा रेफरेंस रिकॉर्ड है, यानी कि जो बुक को इशू करवाया गया है। तो इस तरह से लेफ़्ट आउटर जॉइन से हम लेफ़्ट वाले टेबल का सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं, जबकि राइट हैंड साइड का मैचिंग रिकॉर्ड ही हमारे पास आएगा। तो इस सेशन में हमने लेफ़्ट आउटर जॉइन की बात की है। अगले सेशन में हम राइट आउटर जॉइन की बात करेंगे, जो बिल्कुल इसके रिवर्स काम करेगा। उस केस में आपके पास राइट हैंड साइड के सभी रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे उस टेबल के, और लेफ़्ट साइड के टेबल के केवल वही रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे जो मैच करते हैं। धन्यवाद।